आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने वासना के ऊपर एक प्रश्न रखा। देखिए, अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक उठाते रहते हैं। देखिए, कामना एक राशि स्थितियां, क्योंकि इसमें रजोगुण की विशेष स्थितियां आकर्षण को, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है वो रजोगुण के कारण। रजोगुण का विकास कब होता है? जब कामुक इंद्रियां किशोरावस्था से आरंभ होने लगती, युवावस्था में आते आते विशेष स्तर पर ये एक प्रधान स्थिति में आते हैं। इसलिए तो विवाह का संस्कार रखा गया है कि तन के स्तर पर ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी बुराई है वो प्रवेश ना कर जाए। देखिए, ये जो वासना की स्थितियां हैं, ये वासना की स्थितियां एक तामसी स्थितियां हैं, जिनमें देखिए धर्म की या सामाजिक मान्यताओं की अवहेलना हो जाती है। केवल तन के स्तर पर ही भोग विषय उछलती है। ये बलात्कार जैसी स्थितियां भी देखिए वासना का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इनको कानून, धर्म कहीं भी देखिए कोई स्थान नहीं। और कहीं कहीं जब वासना एक विशेष स्तर पर कष्टदायी बन जाती है, तो मनुष्य इन वासनाओं का शिकार होते हुए निंदनीय काम, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने कर जाता है। मनुष्य को सत्संग के अभाव में ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में सत्संग करो। सत्संग करने से ही ज्ञान में स्थितियां बनी रहती हैं। ज्ञान में स्थितियों में समाज की जो एक विभिन्न मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये प्रकृति के गुणों का एक सामान्य ज्ञान भी है। कानून की व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, उनका एक सामान्य ज्ञान तो बना ही रहता है। यानी कि कामनाओं में रहते हुए धर्म की कुछ न कुछ एक नियंत्रण बना रहता है। लेकिन तामसिक स्थितियों में क्योंकि धुंधला ज्ञान भी समाप्त हो चुका होता है। सर, हम बार बार कहते हैं ना, राजसी संसारी मनुष्य, इनको कुछ धुंधला ज्ञान, अद्धा अधूरा ज्ञान तो होता ही है। तो सामाजिक लोच लज्जा को ध्यान में रखते हुए कहीं भी कुछ एक धर्म की स्थितियां आंशिक स्तर पर बनी होती है। तभी तो शास्त्रों में कर्मकांड की स्थितियां समझाई गई कि राजसी मनुष्यों को कर्मकांड करने चाहिए। ये सत्वगुण का रास्ता दिखाती है, वहां पहुंचाती है। तो मनुष्य का जीवन कुछ औपचारिकताओं में कर्मकांड करता हुआ व्यवस्थित सा बना रहता है। और जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो कर्मकांड ज्ञान पूर्वक होने लगती है। लेकिन जब राजसी स्थितियां कमजोर होती हैं, तमोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं, तो फिर ये वासनाओं का जो एक बुरा खेल है, एक कितने स्तर पर कानून का उल्लंघन करवाया जाता है, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म करवाया जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए कभी भी इन वासनाओं का शिकार मत बनिए, अन्यथा आपका मेरा कर्माशय कब कितने स्तर पर बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं, मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। जब बोध होता है तो मृत्यु की लगभग अंतिम स्थितियां होती हैं, जब इनमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जीवन के रहते हुए संसार में परमात्मा से जुड़ने का मतलब आप गुरु से जुड़े, शास्त्रों से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं कमजोर होंगी, भावनाएं, दूसरों के प्रति सहानुभूति की स्थितियां मजबूत होने लगेंगी। जब कामनाएं एक मर्यादित होती हैं, जब कमजोर होती हैं, तो मनुष्य वासनाओं का शिकार होता ही नहीं। वासनाओं का शिकार वही बनते हैं जिनकी भावनाएं कमजोर होती है, सत्वगुण कमजोर होता है और कामनाएं नाचने लगती हैं। इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म भेद को आप भी तर्क पूर्वक समझिए, सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए,
ताकि इन तामसी स्थितियों का, इन वासनाओं का आप पर हम किसी भी प्रकार से ग्रस्त नहीं हो। चर्चा विषय का हम यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। देखिए, अब हम अलग-अलग कुछ दिन में शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ बहुत ही लघु संदेश प्रस्तुत करते हैं। आप सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए उन शॉर्ट्स को भी सुनते रहिए कि आपके हमारे जीवन में भावना की स्थिति मजबूत हो और कामना की स्थिति एक मर्यादित स्तर पर हो, ताकि वासनाओं की जो दूषित स्थितियाँ हैं, उनसे हम बच गए। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मन में आपके प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति, शिकायत हो, तो आपके नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।